ठीक है। टाइम में रिस्पेक्टेड चीज जो भी यहाँ पे पावर हम लोगों को कोई भी इक्विपमेंट्स पे और टोटल पूरा फुल एक लोड सेक्शन पे, जैसे कॉलेज का जो लोड सेक्शन है, जैसे घर पे है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री पे है, तो वो टाइम के हिसाब से जितना भी पावर लगेगा तो उसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट जो है वो है यूनिट क्या है ना, किलो वाट आवर और वाट सेकेंड भी तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये आवर पे होगा तो ये किलो पे चला जाएगा, और ये वाट सेकेंड पे होगा तो नॉर्मल वाट होगा, सेकेंड पे आएगा, तो ठीक है। तो ये टाइम के लिए भी हुआ और ये पावर के लिए, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों का जैसे पावर तो इंडस्ट्री जैसे पावर प्लांट से आता है, बट क्या है ना, पावर प्लांट से आकर हम लोग कितना यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ हो रहा है हम लोगों का घर पे या इंडस्ट्री पे। देखो इंडस्ट्री पे जितना होगा घर पे तो उतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे टाइम के साथ हम लोगों को ये एनर्जी को देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं छोटा करके पहले तो तुम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए वीडियो जो कर रही हूँ, तो इसीलिए छोटा छोटा करके मैं बोल देती हूँ एट फर्स्ट, फिर जाकर मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग हैं उस लोगों को डिटेल पे और भी बता दूँगी, क्योंकि वीडियो तो उतना बड़ा नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एनर्जी तो तुम लोगों के पास अभी एनर्जी आ गया, ठीक है। एनर्जी क्या है ना, P इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम। तो पावर मीन्स क्या है ना, यहाँ पे मैं पावर को ऐसे लिख सकती हूँ ना, V इंटू आई पावर को, क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग E को एक साथ करके ऐसे लिख पाऊँगी क्या, V इंटू आई इंटू टी, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। तो ये हो गया टोटल एनर्जी का बात, ठीक है। एनर्जी क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है वो मैं बोल दी। अभी जो हम लोगों को देखना होगा एनर्जी क्या है, एनर्जी मीटर एक्चुअली क्या है। एनर्जी मीटर हम सब लोग देखे हैं, तुम लोग वोल्ट मीटर एमीटर भी शायद नहीं देख सकते हो, कोई लैब पर नहीं गए हो तो नहीं भी देख सकते हो, बट क्या है ना, एनर्जी मीटर सब लोग देखे हैं, देख रहे हो अपने घर पे। एक्चुअली वो है सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ठीक है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का क्या है ना, सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है वो घर पे तो तुम लोग देख ही रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे स्लॉट करके देखोगे एक रीडिंग आएगा, ठीक है। मतलब क्या है ना, एक रिकॉर्डिंग का एक टाइम के रिस्पेक्ट पे एक अमाउंट वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये है टोटली एनर्जी, टोटल जो एनर्जी है वही, ठीक है। अच्छा, अभी और एक बात है यहाँ पे, तो हर मीटर का अलग अलग सा, ठीक है, डिफरेंट मीटर का अलग अलग सा मीटर कांस्टेंट है, ठीक है। मीटर कांस्टेंट ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक बात है, उसको मालूम क्यों होना चाहिए मैं थोड़ी देर के बाद बोल रही हूँ। मीटर कांस्टेंट जो है, मीटर कांस्टेंट देखो किसी कोई भी मीटर पे 40,000 हो 1400 हो सकता है, कहीं मीटर पे 1800 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा जो भी मीटर है तो वहाँ पे मीटर कांस्टेंट अलग सा होगा। और एक भी हो सकता है 24,100 भी हो सकता है, ठीक है। इतना आरपीएम पर
पहले लिखा रहता था रेवोल्यूशन पर मीटर, और यहाँ पे अभी जो लिखा रहता है वो है पर इम्पल्स, IMP लिखा रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे जब जाएंगे, लैब पे जब जाएंगे, तो तब तो वहाँ पे हम लोग दिखा देंगे जे इम्पल्स क्या है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, 1 किलोवाट आवर इतना एनर्जी के लिए, जब इतना एनर्जी वहाँ पे होगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए, ये जो वहाँ पे एक पल्स सेक्शन है, देखोगे अपने अपने घर पे जो एनर्जी मीटर है वहाँ पे देखोगे एक पल्स सेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे इम्पल्स पर इम्पल्स मतलब क्या है ना, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर होगा तो वहाँ पे मीटर कांस्टेंट 1400 रहेगा, तो 1400 वहाँ पे इम्पल्स होगा, ठीक है, पल्स वहाँ पे आएगा। अच्छा, और एक बात है, हम लोग अभी करना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ये एनर्जी मीटर का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये एक्सपेरिमेंट करके। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ओनली एनर्जी मीटर को देखना नहीं है, उसको कैलिब्रेट करना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन मीन्स compare between 2 meters, one is standard, another is tested. That means वहाँ पे 2 मीटर्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 2 मीटर्स compare between 2 meters, one is standard, another is tested. तो actual the circuit diagram of this experiment is such that type, this is a variac, and or energy meter have 4 leads, 2 leads for input and another 2 leads for output section, that means load section. So this diagram is just like this type of diagram. This is all of these are load section, clear? All of these are load section, clear? तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ये जो लोड सेक्शन जो है, ये लोड सेक्शन को एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना पल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पल्स आ रहा है और यहाँ पे कितना पल्स आ रहा है, ठीक है। और ये सब एक एक करके जितना भी लोड सेक्शन बढ़ जाएगा और घट जाएगा, देखोगे उसका पल्स का डिफरेंट पल्स वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी देखो तुम लोग, ये जो हम लोगों के पास ये जो एनर्जी मीटर, ये जो स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर जो है, ये स्टैंडर्ड मैं बोल रही हूँ, ये टेस्टेड एनर्जी मीटर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर जो है, इसके रिप्लेसमेंट में हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का जो सेटअप है, यहाँ पे लैब पे जो सेटअप है वो क्या है ना, एक्चुअली वहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है और एक टाइमर है, ठीक है। तो V इंटू आई इंटू टी इजिकल टू ई, ऐसे करके ये स्टैंडर्ड जो सेक्शन है, हम लोगों को एनर्जी मीटर दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पे हम लोग एनर्जी मीटर को कैसे बनाया ना, या वहाँ का सेटअप जो है
वो ऐसे एनर्जी मीटर ऐसे होगा, वोल्टेज, करंट एंड टाइम के रिस्पेक्ट पे वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो हम लोगों को रीडिंग क्या लेना है, रीडिंग टेबल। अच्छा, एट फर्स्ट we are discussed about the equipments table. So this is the all equipments। वन वेरिएक यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे वेरिएक इसलिए वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई के लिए, और यहाँ पे एनर्जी मीटर, स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर के लिए एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर, एक टाइमर है, और एक एनर्जी मीटर, रियल एनर्जी मीटर है जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट एनर्जी मीटर है, और बहुत सारा लोड सेक्शन का लोड भी है, ठीक है। तो ये तो इक्विपमेंट सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है, जो टेबल है, एक्चुअली हम लोगों को जो रीडिंग लेना चाहिए सीरियल नंबर करके 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग को जितना भी लोड यहाँ पे होगा उतना लोड के हिसाब से हम लोग इसका रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो रीडिंग कैसे होगा ना, तो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर के लिए एक होगा, मतलब स्टैंडर्ड का एक पार्ट एक तरह का होगा। जैसे देखो, टाइम एक्चुअली यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, टाइम का जो है हम लोगों का 50 सेकेंड का टाइमर है, ठीक है। तो वो तो 50 सेकेंड हर यहाँ पे जितना भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो उतना वैल्यू पे हम लोग टाइम के साथ ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, और 50 सेकेंड ही लेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लेने का, ठीक है। अच्छा, सेकेंड जो है वो है वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे, और थर्ड जो है एमीटर का रीडिंग लेंगे, और इसको टोटल करके स्टैंडर्ड एनर्जी का हम लोग रीडिंग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ई का जो, क्योंकि ये जो होगा ये कितना होगा, V/I/T करके हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। वो किलोवाट पे भी ले सकते हो, या वाट आवर पे भी, किलोवाट आवर पे भी ले सकते हो, या वाट सेकंड पे भी ले सकते हो, बट जो भी लोगे एक ही तरह का लोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो एक रीडिंग लेंगे वो है इम्पल्स सेक्शन। इम्पल्स मीन्स कितना बार, देखो ये दो तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, एक है लॉन्ग टाइम एक्सपेरिमेंट और एक है शॉर्ट टाइम एक्सपेरिमेंट। देखो, लॉन्ग टाइम एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्सपेरिमेंट हम लोगों का घर पे उतना कुछ लोड है, बट फिर भी हम लोगों के घर पे 2 यूनिट या 4 यूनिट या 6 यूनिट मैक्सिमम वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके उतना लोड देकर हम लोग बैठे रहेंगे तो उतना रीडिंग लेने के लिए, तो यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ये इम्पल्स सेक्शन हम लोग काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक सपोज़ मैं एक लोड दिया, तो लोड के हिसाब से यहाँ पे 8 पल्स हुआ, ठीक है, 8 पल्स हुआ। अच्छा, सेकेंड जो लोड दिया, सेकेंड लोड पे यहाँ पे 16 पल्स हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही पल्स होगा, थर्ड या फोर्थ ऐसे करके पल्स होगा। तो फाइनली हम लोगों का जो टेस्टेड एनर्जी मीटर जो है, एनर्जी मीटर टेस्टेड जो है वो क्या होगा ना, ये टेस्टेड एनर्जी मीटर जो है ये क्या हुआ ना, टेस्टेड एनर्जी मीटर पे हम लोग देखेंगे कितना एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए एक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो क्या है ना, मैथमेटिक्स का जो हेल्प लेंगे तो क्या है ना, जो 400 सपोज़ मैं बोल रही हूँ, हम लोगों का जो वहाँ पे जो मशीन है
जो मीटर जो है उसका मीटर कांस्टेंट है 400, ये मीटर कांस्टेंट है, तो 400 पे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे कितना होगा ना, 1/400 किलोवाट आवर। ये मैं पूरा बच्चों के जैसा इतना सब कुछ